Good morning, student. Today, 15th of September 2020, Tuesday, and we are reading our very funny lesson, lesson number 5, refund, जिसमें हम वासरकॉफ के बारे में पढ़ रहे थे। वासरकॉफ जो एक एक्स स्टूडेंट होता है पुराना, वो 18 साल पहले यहाँ से पढ़ के निकला था और वो चाहता है कि उसकी फीस जो है उसे वापस कर दी जाए, ट्यूशन फीस जो है उसे वापस कर दी जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं है। और ऐसा सुझाव उसको उसके दोस्त ने, लेडरर ने दिया था, जो उसे रास्ते में मिला था। जब उसे स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी जॉब छूट गई थी, तब उसे निकाल दिया गया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 30 पर। द प्रिंसिपल at a loss for words. Really, but now see here, we have never had a request like here before. Ladder told you, जैसा कि लेडरर ने तुम्हें कहा है, वैसी कोई भी रिक्वेस्ट हमें पहले प्राप्त नहीं हुई। प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा तो हमें कभी कुछ हुआ ही नहीं जैसा लेडरर ने तुमको बताया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वासर को, he is a good friend, लेडरर. He told me, and when I get my money back, I am going to buy him a present. वो मेरा दोस्त है। वासरकोफ कहता है कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बताया है। और अगर मुझे यहाँ से पैसे वापस मिल जाते तो मैं वापस उसके पास जाऊंगा और उसके लिए गिफ्ट भी खरीदूंगा, उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदूंगा और उसको दूंगा भी सही। प्रिंसिपल कहते हैं, यू आर नॉट रियली सीरियस, आर यू? तुम सीरियस नहीं हो, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। क्या तुम सही में सीरियस हो इस बात को लेकर कि तुम्हें अपनी जो ट्यूशन फीस वापस चाहिए? वासरकोफ, आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ। मैं कभी भी अपनी सीरियस में से ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। Treat me wrong here and I will go straight to the Ministry of Education and complain about you. तुम मुझे गलत साबित कर दो कि मुझे फीस नहीं लेना चाहिए और उसके बाद में सीधे मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मतलब मैं शिक्षा मंत्रालय जाऊंगा और वहां पर जाकर के तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ठीक है, इतनी बड़ी धमकी आप पासर को दे दिया। You took my money and you taught me nothing. तुमने मुझसे पैसे लिए और मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया, मुझे कुछ आता ही नहीं, कोई नौकरी देता ही नहीं, कोई रखता ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। Now I am no good for anything. मैं किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ। And I can't do the things I should have learned in school. मेरे कुछ भी नहीं सीखा है, मैं जो सीखना चाहता था, मुझे जो सीखना चाहिए था, मुझे नहीं सिखाया गया। प्रिंसिपल कहते हैं, यू आर मैड, तुम पागल हो चुकी हो। यू ब्रैक्स ऑफ टू कंटिन्यू इन अ मोर कॉन्सिलिटरी टोन। अब उनका जो टोन है प्रिंसिपल का, वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था और उन्होंने बोला था कि तुम बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माई डियर सर, her Wasserkoff, please go away quietly. I will think the matter over after you have gone. अब वो बच्चे को बोलता है, वासरकॉफ को बोलता है, माय डियर सर, हर इर वासरकॉफ, आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपके इस मैटर पर विचार करता हूँ और मैं विचार करने के बाद में जब आप चले जाएंगे तो मैं शांति से सोच पाऊंगा कि इस मैटर में करना क्या है। वासरकॉफ सिटिंग, बैठ जाता है। नो नो, यू डोंट गेट रिड ऑफ मी सो इजी। वासरकॉफ आराम से कुर्सी बैठ जाता है और बोले, इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आई विल गो व्हेन एवरीथिंग्स बीइंग सेटल्ड। मैं तब जाऊंगा जब सारी चीजें सेटल हो चुकी होंगी, सब कुछ सही हो चुका होगा। आई वॉज गिवन इंस्ट्रक्शंस हियर इन एक्सचेंज फॉर मनी so that I might be able to do something, but I can't do anything because I was taught so badly, and anybody can see I ought to have my money back. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, आई वॉज गिवन इंस्ट्रक्शंस हियर इन एक्सचेंज फॉर मनी। मुझे इंस्ट्रक्शंस है एक्सचेंज फॉर मनी के लिए, वहां से मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जहां से मनी एक्सचेंज होती है वहां से मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, तो मुझे तो वो करना ही है। सो दैट आई माइट बी एबल टू डू समथिंग, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। बट आई कांट डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज आई वॉज टॉट सो बैडली, मुझे इतना बुरी तरीके से पढ़ाया गया कि मुझे कुछ आता ही नहीं। एनीबडी कैन सी आई ought टू हैव माई मनी बैक। कोई भी देख सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलना ही चाहिए, क्योंकि मुझे इतने बुरी स्थिति से पढ़ाया गया है कि कुछ आता ही नहीं है और मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं। प्रिंसिपल कहते हैं, ट्राइंग टू गेन टाइम, व्हाट मैक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या नहीं कर सकते हो या तुमसे क्या नहीं करवाया जा सकता है, तुम मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो। वासरकॉफ, एवरीबडी थिंक्स सो, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। इफ आई गेट अ जॉब आई कांट कीप इट, अगर मुझे कोई जॉब मिलती है तो मैं उसे रख नहीं पाता हूँ, जल्दी छूट जाती है। गिव मी एन एग्जामिनेशन एंड टेल मी व्हाट आई ought टू डू, कॉल इन द मास्टर्स एंड लेट देम से। ठीक है, अब वासरकॉफ क्या बोलता है कि आप तो एक एग्जाम, एक परीक्षा का आयोजन करो, उस परीक्षा में क्या करो, अपने मास्टर्स को बुलाओ, मुझसे प्रश्न पूछेंगे और फिर इस बात का निर्णय हो जाएगा कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता है। द प्रिंसिपल, व्हाट इज स्ट्रेसिंग बिजनेस, हाउ अनफॉर्चुनेट, यू रियली वांट टू टेक अनदर एग्जामिनेशन।
प्रिंसिपल बोलते हैं क्या मूर्ख प्राणी हो तुम, मतलब कितना दुर्भाग्य तुम्हारा कि लोग एक बार एग्जाम देने के बाद दूसरी बार कभी एग्जाम का नाम नहीं लेते, और तुम यहाँ पर 18 साल बाद आके क्या बोल रहे हो कि मेरा फिर से एग्जाम ले लो और मुझे कुछ नहीं आएगा क्योंकि मुझे पढ़ाया नहीं गया। तो ये तो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है, मतलब ऐसा इतना बकवास है कि ऐसा तो कोई करता ही नहीं है कि फिर से एग्जाम, और तुम रेडी हो दूसरी बार एग्जाम देने के लिए, अनदर एग्जाम देने के लिए रेडी हो, तो अच्छी बात है। वॉसरकॉफ, यस आई हैव द राइट टू टेक वन, हाँ मेरा अधिकार है कि मैं फिर से एग्जाम दे सकता हूँ। द प्रिंसिपल, व्हाट एन यूजुअल केस, ऐसा केस जो है अनयूजुअल केस है, मतलब इस तरह का केस मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। ही स्क्रैचेस हिज हेड, वो अपने सिर को ऐसे खुजाता है। आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट बिफोर, मैंने इसके पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं सुना। पेज नंबर 31, फिर आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ, ठीक है मैं अपने स्टाफ से कंसल्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ उनसे। आई शैल हैव टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस, विल यू वेट इन द वेटिंग रूम एंड गिव मी अ फ्यू मिनट्स, आप ऐसा करें, आप प्रतीक्षालय में जो प्रतीक्षा कमरा होता है वहां पर जाके वेटिंग रूम में वेट करें, इंतजार करें, मैं आपको बुलाता हूँ अपने स्टाफ से बात करने के बाद में कि इस अनयूजुअल केस में क्या किया जा सकता है। वॉसरकॉफ, राइजिंग, यस बट बी क्विक, आई हैव गॉट नॉट टाइम टू वेस्ट। अब वॉसरकॉफ खड़े हो जाता है, खड़े होते कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। द प्रिंसिपल, रिंग्स द सर्वेंट एंटर्स, प्रिंसिपल घंटी बजाते हैं और नौकर वहां पर आता है। आस्क द स्टाफ टू कम हियर एट वंस, अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, जाइए और जाकर सब स्टाफ को बोलिए कि तुरंत अभी के अभी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए इकट्ठे हों, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसी कॉन्फ्रेंस करनी है जो इससे पहले आज तक नहीं हुई। द सर्वेंट, यस सर, ही गोज आउट, हाँ सर, हाँ महोदय, जी महोदय, ऐसा बोल करके बाहर निकल जाता है। प्रिंसिपल, ट्राइंग आउट हिज स्पीच, प्रिंसिपल तैयारी करते हैं अपना जो भाषण है अपने स्टाफ के सामने देने के लिए। सब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जेंटलमैन, सज्जन व्यक्तियों, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ ए मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही संजीदा मैटर को डिस्कस करने के लिए बुलाया है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, ये बहुत ही उम्दा है। अनप्रेसिडेंटेड है मतलब इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इन द 30 years दैट आई हैव बीन ए स्कूल मास्टर, मेरे 30 साल के स्कूल मास्टर के करियर में, जीवन में, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। नेवर सो लॉन्ग एज आई लिव शैल आई एक्सपेक्ट टू हियर ऑफ एनीथिंग लाइक इट अगेन, और मैं चाहता हूं कि ऐसा मैं जीवन में फिर दोबारा कभी भी ना सुनूं। नेवर, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे क्षमा करें। The masters enter. They are characteristics figure whose eccentricities are exaggerated. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मास्टर्स हैं वो एंट्री करते हैं, वो सब के सब क्या है, इस तरह के कैरेक्टर्स हैं कि जैसा वो कह देंगे वैसा कर देंगे, सब के सब बिल्कुल एग्जागरेटेड है। एग्जागरेटेड का यहाँ पर बहुत अच्छा मीनिंग दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या मीनिंग है। जो मास्टर्स हैं वो सभी के सभी कैसे क्या हैं, एसेंट्रिसिटीज मतलब सनकीपन से भरे हुए हैं, और एग्जागरेटेड मतलब उनके अंदर सनकीपन जो है वो बिल्कुल अतिरंजित है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, सबके सब सनकी हैं, ऐसे मास्टर्स वहां पर हैं, वो सभी एंट्री करते हैं। जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ ए मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, जेंटलमैन मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही जो अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स हुआ है, जो एक मैटर हुआ है उसके बारे में अवगत कराने के लिए बुलाया है। सिट डाउन जेंटलमैन, बैठ जाओ सज्जन व्यक्तियों। आई शेल ओपन द कॉन्फ्रेंस, में कॉन्फ्रेंस शुरू करता हूँ। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, यह पहले नहीं हुई। इनक्रेडिबल, अतुल्य है। फैंटास्टिक, बहुत ही मजेदार है। अ फॉर्मर पीपल हैव जस्ट come to see me here, an individual named Wasserkoff. He brought up a question which I have never encountered in my many years of experience. He explodes. I never heard of anything like it. मेरे इतने बड़े कैरियर में मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना। एक हमारा जो है पुराना जो बच्चा है, एक्स स्टूडेंट है, वो आया है और अब वो आकर के यहाँ पर अपना नाम बताता है वॉसरकॉफ, और वो कुछ ऐसा बताता जो मैंने इसके पहले कभी भी नहीं सुना है। द मैथमेटिक्स मास्टर, टेल अस अबाउट इट। मैथमेटिक्स मास्टर गणित के अध्यापक होते हैं, बोलते हैं कि बताओ हमें उसके बारे में। प्रिंसिपल, ही वांट्स हिज ट्यूशन फीस बैक, वो चाहता है उसके पैसे वापस, ट्यूशन फीस भरी थी उसे वापस चाहिए। मैथमेटिक्स मास्टर, वाह, क्यों? प्रिंसिपल, बिकॉज ही इज एन एस, क्योंकि वो एक गधा है। आप प्रिंसिपल यहां पर क्या कहते हैं, क्योंकि वो एक गधा है। आई शुड बी ग्लेड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दिस अनपैरेलल्ड केस,
मैं चाहता हूं और मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोग अपना जो यहाँ पर अच्छा पक्ष जो रखेंगे, जो अपने व्यूज यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे इस केस के लिए, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। फिजिक्स मास्टर, जेंटलमैन द केस इज नेचुरल। फिजिक्स मास्टर, भौतिक शास्त्र के जो अध्यापक हैं वो कहते हैं ये एक प्राकृतिक जो है वो केस है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव्स दैट एनी गिवन पीपल विल लॉस इन एनी गिवन पीरियड as much knowledge as a teacher can drill into his head in another period of like duration। अब वो बताते हैं यहाँ पर प्राकृतिक नियम बताना शुरू कर देते हैं। भौतिक शास्त्र के अध्यापक हैं वो अपना फिजिक्स जो है यहाँ पर पहलना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि देखिए ऐसा है कि आपको यहाँ पर अगर किसी बच्चे की पढ़ाई एक पीरियड में छूट जाती है तो आपको दूसरे पीरियड में ड्रिल करके मतलब उसमें वहां पर आगे बढ़ करके आगे रह करके उस बच्चे को उस पीरियड के अंदर थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन लेकर के और वो सब्जेक्ट जो आपका छूट गया था और टॉपिक जो छूट गया था दूसरे पीरियड में आपको कंप्लीट करवाना चाहिए। हिस्ट्री मास्टर भी बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इट इज सेड द बोरबॉन्स लर्न्ड नथिंग फॉर गुड नथिंग इफ दैट इज ट्रू। अब यहाँ पर इतिहास के जो मास्टर होते हैं अध्यापक होते हैं वो कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक इट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता में ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इट इज सेड द बोरबॉन्स, ऐसा बोरबॉन के द्वारा कहा जाता है कि आपने जो सीखा है वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो कुछ भी आपने जो सीखा वो कभी भूलोगे ही नहीं। इट इज इफ दैट इज ट्रू, अगर ये सत्य है तो। द फिजिक्स मास्टर, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमारे जो फिजिक्स मास्टर फिर से क्या बताते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर बताते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी बट फिर भी बताते हैं। नाउ पेज नंबर 32। गणित के मास्टर, द क्वेश्चन इज डज ही वांट द अमाउंट विद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज इन द लेटर इवेंट। आप यहाँ पर गणित के अध्यापक हैं भाई, सारे के सारे संकीय जैसे कि प्रिंसिपल बता चुके हैं पहले ही। तो अब ये बोलते हैं कि क्वेश्चन तो ये है कि वो जो अपना अमाउंट चाहता है जो 18 साल पहले जो उसने भरा था ट्यूशन फीस, वो कैसा चाहता है, सिंपल ब्याज के साथ चाहता है, साधारण ब्याज के साथ चाहता है या चक्रवर्ती ब्याज के साथ चाहता है क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए या फिर उसे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज सहित चाहिए, सिर्फ मूलधन ही चाहिए। ज्योग्राफी मास्टर, वेयर इज द फेलो एनी हाउ। ठीक है, ज्योग्राफी मास्टर क्या बोलते हैं, भूगोल के जो अध्यापक होते हैं कि वो है कहाँ, क्योंकि भूगोल वालों को क्या है, उनको लोकेशन से मतलब होती है, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनसे मतलब होता है। तो पूछते हैं कि वो है कहाँ पर, ये तो बताओ। द प्रिंसिपल, ही इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रहा है। ही वांट्स टू बी री एग्जाम, वो चाहता है कि उसकी री एग्जाम करवा दी जाए। ही सेज he learned nothing, he says a re-examination will prove it। वो बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं सीखा है और पुनः एग्जाम क्या जो करवाएंगे वो फिर से सही हो जाएगा, वो इसे प्रूव कर देगा। I would like to know what you gentlemen think about it। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सज्जन व्यक्ति क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में। द मैथमेटिक्स मास्टर चकलिंग, मैथमेटिक्स मास्टर क्या है जो उनका सिर थोड़ा सा चकरा जाता है। री-एग्जामिनेशन, gentlemen, it is my conviction that we shall lose nothing by re-examining Wasserkopf. If the fails, he will place us in an awkward position. Therefore, he must not fail. He has, shall I say, pursued advanced studies in the school of life. We will not make our questions too difficult. Agreed, gentlemen? We are dealing with a sly, crafty individual who will try to get the better of us and his money back by hook or crook. We must checkmate him. अब मैथमेटिक्स मास्टर ने क्या करा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद बोला कि देखिए मामला बड़ा संजीदा, मामला बड़ा पेचीदा है। अगर वो री एग्जामिनेशन करते हैं हम उसके, और री एग्जामिनेशन के अंतर्गत वो अगर फेल हो जाता है, ठीक है, अगर वो फेल हो गया तो पूरा एग्जाम किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आ जाएगा। हमने तो वास्तव में कुछ नहीं पढ़ाया और हमें सॉरी उसको पैसे जो फीस है उसे क्या करना पड़ेगा, पैसे हमें वापस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वहां पर वो क्या हो जाता है कि हम उससे बहुत ही साधारण सिंपल क्वेश्चन पूछे और सिंपल क्वेश्चंस का जवाब क्या करें, वो इजीली दे देगा, इतना तो उसको आते ही होगा। तो जब इजीली दे देगा जवाब तो यहाँ पर क्या होगा कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी और हमें उसको कुछ भी दूसरा आंसर्स नहीं देना पड़ेंगे, दूसरा उसको हमें मनी बैक नहीं करना पड़ेगा। उसी के समान जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी भी हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन लेकर के नहीं आएंगे। तो हमें ये करना चाहिए जेंटलमैन कि हम सब क्या करें, उससे बहुत ही अच्छे और साधारण सवाल पूछें ताकि वो फेल ना हो। अब हमारा सवाल ये है कि हमें उसे पास करना है। अगर पप्पू फेल हो गया तो मनी बैक करना पड़ेगी, मतलब वासर को फेल हुआ तो पैसे रिटर्न करना पड़ेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन बनाओ, साधारण क्वेश्चन बनाओ, अच्छे सिंपल से प्रश्न बनाओ जिससे क्या हो जाए, वासर को उसका जवाब दे दे और पास हो जाए। तो
तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे सुने, समझें और इस फनी जो चैप्टर है उसको आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।